बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, लद्दाख बॉर्डर पर चीनी फौज के हाथों ठुकाई के बाद भारत के लिए एक और बड़ा धचका। मोदी की अफगान तालिबान के खिलाफ चाल भारत के अपने ही हलक में अटक गई। तालिबान ने भारत को ऐसी धमकी लगाई कि पूरे भारत में कोहराम मच गया। भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ गईं। कश्मीरियों ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। नाज़रीन अकराम, भारत के कश्मीरियों समेत भारतीय मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम से पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है। जहां एक जानिब भारत ने मजलूम कश्मीरियों को अपने मन घड़त लॉकडाउन में कैद कर रखा है, वहीं दूसरी जानिब मोदी सरकार भारत में बसने वाले मुसलमानों पर भी अपनी ज़मीन तंग करती जा रही है। लेकिन भारत अपने मुल्क में बेशक जो मर्जी करे, वो कभी भी अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करता, क्योंकि उसने किसी न किसी मोड़ पर उनसे फ़ायदा उठाना ही होता है। उन्हीं इत्तेहादियों में से एक अफगानिस्तान भी है, जहां भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तकरीबन हर वक्त कशीदा रहते हैं। वहीं भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कैश करने के लिए उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम रखता है। भारत एक लंबे अरसे से अफगानिस्तान का हाथ थामे हुए है और उसके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं। लेकिन वो मौजूदा हालात के दौरान जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, तो इस दौरान भारत एक खास हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के माबैन खुशगवार माहौल में एक नया मोड़ आ गया है। भारत ने अपने ही इत्तेहादी की पीठ में छुरा घोंप दिया है। भारतीय हुकूमत एक बड़े कारनामे का भांडा फूट गया है। भारत ने चुप की आड़ में ऐसा तीर चलाया है जो उसके अपने ही गले पड़ गया है। नाज़रीन इकराम, इस हिमाकत पर भारत को ऐसा जवाब मिला है जिससे भारतीयों के होश उड़ गए हैं। पूरे भारत में खौफ के साए मंडलाने लगे हैं। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिस पर भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है? आखिर मोदी हुकूमत अब की बार फिर कौन सी ऐसी चाल चल रही थी जो उसके अपने ही हलक में अटक गई है, और भारत को इसकी ये साजिश कितनी महंगी पड़ने वाली है? दोस्तों, इन तमाम हकायक से पर्दा उठाएंगे हम आज की वीडियो में। नाज़रीन इकराम, जहां एक जानिब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है, वहीं दूसरी जानिब भारत ने कश्मीरियों पर कयामत ढा रखी है। कोरोना के आने से कितना अरसा पहले ही भारत ने मकबूजा वादी में अपनी मनमानी करते हुए लोगों को लॉकडाउन करके मैसूर कर दिया था और उन पर जुल्म बर्बरियत के वो पहाड़ तोड़े जिनकी आज से पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मकबूजा वादी के साथ मोदी हुकूमत को अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमान भी एक आंख नहीं भाते। यही वजह है कि मोदी हुकूमत और मकरूब भारतीय मीडिया ने कोरोना की आड़ में भारतीय मुसलमानों को कसूरवार ठहराकर नफरत की आग भड़काने की भरपूर कोशिशें की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन दोस्तों, भारत इस जुल्म सितम के बावजूद अपने इत्तेहादियों को अपने हाथ में रखता है, जो कि भारत की तमाम तर असलियत जानने के बावजूद उसका साथ देते हैं और उसके खिलाफ नहीं बोलते। भारत अफगानिस्तान का देरीना इत्तेहादी है और भारत ने अफगानिस्तान की माली मुआवनत के साथ साथ उसको हर जगह कंधा दिया है। लेकिन भारत की इस मेहरबानी के पीछे बड़ी वजह महज भारत अफगानिस्तान से फ़ायदा बटोरना ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ख़राब ताल्लुकात को कैश करना है। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक लंबे अरसे से लड़ाई और कशीदगी जारी है, जिसकी बड़ी वजह डेवरेंट लाइन है, जिसके बायस अफगानिस्तान पाकिस्तान से दिली बुग़्ज़ रखता है। भारत ने इसी चीज़ को कैश करते हुए अपने मफाद के साथ पाकिस्तान पर असरअंदाज होने के लिए अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात खुशगवार रखे हैं, जबकि पाकिस्तान ने इसके बरक्स हमेशा से ही अमन की पॉलिसी इख्तियार की और तमाम मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की ये कोशिश रद्द करते हुए हमेशा पश्तूनों समेत बलोचों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के लिए अफगानिस्तान में शमूलियत के लिए उकसाया, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और तूल को बढ़ावा दिया। और दोस्तों, यहाँ तक कि 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आते ही जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिस्सा लिया, तो पूरी दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट डाला था। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हुए। जहां 60 की दहाई में दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ते हुए, वहीं 1978 में शुरू होने वाली अफगान वार के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और बढ़ती गई। इसी दौरान अमेरिका ने भी 2001 में अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया और दावा किया कि वह अलकायदा के खात्मे के साथ अफगानिस्तान के अमन को बहाल करने आए हैं। लेकिन अमेरिका के इस इक़दाम ने
अफगानिस्तान के हालात को सुधारने की बजाय ऐसा बिगाड़ा कि आज तक वहां अमन कायम नहीं हुआ। यही वजह है कि अमेरिका ने आखिरकार जंग करने की बजाय 2018 से तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका अमन मुआहदा तय हो जाएगा और अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज वापस बुला लेगा और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात शुरू होंगे। नाज़रीन इकराम, इसी सिलसिला में अब तक अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान से दोहा में अमन मुज़ाकरात के हवाले से मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं, जबकि अमेरिका की इस कोशिश के साथ पाकिस्तान समेत चीन और रूस भी अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन भारत, जो कि पहले इन्वॉल्व था, अब उसको इन मामलात में से दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया है, जिस पर भारत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन इकराम, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि भारत ने चुप की आड़ में ऐसा कदम उठाया है जो भारत के खुद गले पड़ गया है। तालिबान ने भारत की सरजनिश करते हुए भारत को खबरदार किया है कि वो अफगान हुकूमत की मुआवनत करके मनफी किरदार अदा कर रहा है, जो कि खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाज़रीन इकराम, ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने भारतीय हुकूमत समेत अशरफ गनी हुकूमत को झंझोड़ते हुए खुली वार्निंग दी है और ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में होने वाली जंग मकबूजा कश्मीर की जानिब मुंतकिल होने जा रही है। कतर में तालिबान के पॉलिटिकल दफ्तर के नायब सरबराह और अमेरिका के साथ मुज़ाकराती टीम के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान भारत को वाज़े अल्फाज में जवाब दिया कि अगर भारत अफगान अमन अमल में मुस्बत किरदार अदा करना चाहता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन इसी के साथ शेर मोहम्मद ने यह भी बताया कि भारत पिछले 40 सालों से अफगानिस्तान में मौजूद है और भारत ने यहाँ मुस्बत की बजाय मनफी किरदार अदा करते हुए एक करप्ट ग्रोह के साथ मुआशी, फौजी और सियासी ताल्लुकात को बरकरार रखा हुआ है, जो कि उसकी नीयत को साफ वाज़े करता है। नाज़रीन इकराम, ज़राए का इस हवाले से यह भी कहना है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद का हालिया नई दिल्ली का मिशन भारत को तालिबान से बातचीत करने पर रोक देने के हवाले से नहीं था, बल्कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भारत को इस बात पर जोर दिया कि वो तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए अफगान हुकूमत को कायल करे। इसी पर भारत में ज़ल्मे खलीलज़ाद के वफद को ये बात वाज़े कर दी गई कि भारत आपकी मदद तभी कर सकता है जब अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में भारत का भी फ़ायदा हो। लेकिन अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से होने वाली मीटिंग से दूर रखा है, जबकि भारत का इस हवाले से मानना है कि उसने पहले भी अफगानिस्तान में अमरीकी दबाव का मुकाबला किया है और आगे भी इसके लिए तैयार है। क्योंकि अफगानिस्तान में मैदान अभी भी खुला हुआ है तो भारत इतनी आसानी से अफगानिस्तान से मिलने वाले फ़ायदे नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब तालिबान से बात करने के हवाले से भारतीय हुकूमत मोहतात है, जबकि खुद तालिबान भी भारत से राब्ते पर कंफ्यूज दिखाई देते हैं, क्योंकि तालिबान में भारत को लेकर इख्तलाफात हैं। इसलिए भारत खुद भी उनसे बात करने में पहल नहीं कर रहा। भारत हमेशा ही अफगान हुकूमत के नुमाया हामियों में से एक रहा है और अब भी करज़ई हुकूमत हो या अशरफ गनी की, भारत ने दोनों का साथ दिया। लेकिन इससे भारत को एक छूट मिल गई है, क्योंकि उसे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। इसी हवाले से भारत के पॉलिसी साजों का ख्याल है कि भारत अफगानिस्तान के तरक्याती शराकतदारों के तौर पर एक मजबूत पोजीशन रखता है, तो भारत के लिए ये जायज़ है कि वो तालिबान से दूर ही रहे, जो कि पाकिस्तान से हिदायत लेते हैं। नाज़रीन इकराम, ज़राए का यह भी कहना है कि अफगान हुकूमत भी अपने कदम हटाती फिर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि तालिबान अंदरूनी मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है। अफगान हुकूमत के इस रवैये पर शेर मोहम्मद ने डेली टाइम्स पाकिस्तान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात उस वक़्त तक शुरू नहीं होंगे जब तक अफगान हुकूमत हमारे 5000 कैदियों को रिहा नहीं करती, और जब तक हमारे कैदी रिहा नहीं होंगे तब तक ना तो जंग बंदी होगी और ना ही तशद्दुद में कमी होगी, और हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझ ले। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात की सरासर जिम्मेदार अमरीकी और अफगान हुकूमत हैं, जबकि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी अभी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैदियों की रिहाई के मामले की अहमियत को हाईलाइट किया और कहा कि ये मामला दोनों फरीकैन के दरमियान डील ब्रेकर के तौर पर साबित हो रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के हमलों का जिम्मेदार अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर दाइश को ठहराया है।
जबकि उनका मजीद कहना था कि अमेरिका का मानना है कि तालिबान और दाइश आपस में जानी दुश्मन हैं और तालिबान समेत अफगान हुकूमत और अमेरिका ने भी ISIS के खिलाफ जंग में मौसर किरदार अदा किया है। ज़ल्मे खलीलजाद ने यह भी कहा कि दाइश के खिलाफ लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, जबकि अमेरिका का यह भी मानना है कि हॉस्पिटल और जनाजे के जुलूस में होने वाले हालिया हमलों के पीछे भी दाइश का ही हाथ है। इस पर भारतीय हुकाम इस हवाले से अभी तक शक के दायरे में ही गिरे हुए हैं और उनका मानना है कि काबुल में गुरुद्वारे पर होने वाले हमले में लश्कर तैयबा, हक्कानी और ISI मुलविस है और इस हमले के बाद भारत के लिए अमेरिका की यह बात हजम करना मुश्किल हो चुकी है कि तालिबान और दाइश एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। नाज़रीन इकराम, तालिबान ने भारत को ये साफ वाज़े किया कि अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी तो ठीक है, वरना हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम याद रखोगे। भारत जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाता फिरता है, अपनी साजिशों में इतना आगे बढ़ चुका है कि इस बार वो भूल चुका है कि वो किसके खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत की साजिश पर तालिबान का सख्त रद्द अमल सामने आने के बाद पूरे भारत में खौफ की फिजा कायम हो चुकी है और भारत को अपनी इस हिमाकत का मज़ा चखना पड़ गया है और तालिबान के इस रवैये के बाद कश्मीरियों में भी उम्मीद जाग उठी है। इसलिए भारत को चाहिए कि वो इन हालात में अपनी ज़ुबान और अपनी बर्बरियत को लगाम दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग मकबूजा कश्मीर जा पहुँचे और भारत जो कि कश्मीर में अभी तक मर्जी चलाता फिरता है, बहुत जल्द उसको कश्मीर से भी हाथ धोना पड़े। और दोस्तों, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर में आज़ादी का परचम लहराएगा।